साहब ऐसा है, एक गरीब के पास में पैसा आया तो ये सब सारे परेशानियां, सारे मुसीबत आती। क्या है, मैं पहले एक मिडिल क्लास फैमिली से आका हूँ। इसके वास्ते मेरे ऊपर इनकम टैक्स के 3 रेड हो कोई। एक सीसीपी का रेड हुआ है, एक ईडी का रेड हुआ है, 5 रेडा हो कोई। 5 रेडा हो कहीं 2005 से 2021 तक हमारा पूरा रिटर्न्स देखो ही, उसका असेसमेंट भी होको है। तो ईडी कैसा आती है, हमारा कोसा बिजनेस ऐसा इलीगल बिजनेस कोसा है। कल जो आपके घर पे रेड हुआ जी, तो क्या मिला? ये कहा जाए कि हीरे जवाहरात काफ़ी सारे मिल गए। ठीक है, अब मेरे पूरा सुनो। मेरा बिजनेस क्या, ये तो मालूम होना ना तुम ना। मेरा बिजनेस है हाई कोर्ट से जो एक्शन में प्रॉपर्टीज आती, पब्लिक एक्शन में वो प्रॉपर्टी मैं लेता हूँ। दूसरा, गवर्नमेंट से पब्लिक एक्शन में डीसी ऑफिस से पब्लिक एक्शन में प्रॉपर्टी रेवेन्यू डिपार्टमेंट करती है, वो प्रॉपर्टी लेता हूँ। वो प्रॉपर्टी लेते एक सीधा साधा आदमी को क्रिमिनल बना डाले। वहाँ पोजीशन नहीं दिए को बोला को झगड़ा, ज़रा ज़ोर से बात करे तो उन्होंने एक केस रजिस्टर कर डाले। यहाँ अब ईडी वाले, इनकम टैक्स वाले आती, इनकम टैक्स वाले का उनका सारे रिटर्न्स देखो, उनका असेसमेंट कर को, पैसा भर को, शॉर्टेज पैसे को इंस्टॉलमेंट ले को, इंस्टॉलमेंट भर ले को, हमें यहाँ तक कहीं 1 पैसे का खर्च नहीं है। हमना सारा पैसा कैसा है, सोर्स ऑफ इनकम 2005 से लेकर 2021 तक बराबर रिटर्न फाइल कर को ही। हमारा लेना भी ऑफिशियल, देना भी ऑफिशियल। हाँ, दूसरा लोकल बिजनेस मेरा कोई सा भी नहीं, लोकल काम मेरा नहीं है। ये जो घर है ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, मेरी अपोजिट का एक घर है। ये 2 प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी मेरी, 50/3 प्रॉपर्टी में ये 2 प्रॉपर्टी प्राइवेट, बाकी सब हाई कोर्ट से ले कोई सो, गवर्नमेंट से ले कोई सो प्रॉपर्टी। और आज जो रेड हुआ ये किसके वास्ते हुआ, मैं शॉक हूँ। ईडी मनी लैंडरिंग का केस है। मेरा ऐसा कोसा भी हवाले का पैसा आना जाना, 2 नंबर का पैसा लेना देना, लोकल में बेचना, लोकल से लेना, मेरा कुछ भी मेरे मतलब का नहीं है। मुझे आने के बाद में कल शॉक होगा। शॉक सुबह में 7:15 से रेड स्टार्ट हुआ। आपको मुझे वारंट दिए, वारंट देखो हमें सर्च करना है। को बोले गवर्नमेंट ऑफिसर ही, मैं तुम्हारे साथ, मेरा पूरी फैमिली तुम्हारे साथ कोऑपरेट करती है, जो करना तुम्हें करो। और को हमें वहाँ हॉल में बैठ को, मेरे साथ में 2 पुलिस वाले, 2 एस्कॉर्ट और 2 ऑफिसर्स मेरे बाजू बैठे। सारे रूम उन्होंने अंदर घुस को सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर, सारा कैश, सारी ज्वेलरी, मेरे हाथ के वॉचेस सब ले लेकर को मटेरियल रखो। उन लोग पंचनामा स्टार्ट कर, सुबह ही 7:30 से लेको रात के 12:10 तक सर्च चलिया। मेरी सारी ऑफिस, मेरे समधी का घर, मैसूर में मेरे समधी का घर, और मेरा कोलार में एक घर है, कोलार का घर, ये सब जगह पर उन्होंने सर्च कर को उनके पास में मेरी ज्वेलरी, हमारे घर में ज्वेलरी मिली। ज्वेलरी 3.5 किलो ज्वेलरी मिली, 3.5 किलो ज्वेलरी मिली। उसे वैल्यूएशन उन्होंने 1,70,5 लाख रुपए वैल्यूएशन कर कोई वो चीज़ के वास्ते भी उन लोग मैं बिल देखो हूँ। अटिका गोल्ड से मैं ओल्ड ज्वेलरी लेको हूँ, वो बिल देखो हूँ उनको। मैं 2 करोड़ 1,90,9 लाख को लेको हूँ। उनकी वैल्यूएशन 175 आई, हमें आपको 199 को उनके पास से लेको ही। उसे बिल सबमिट कर को हूँ। सबमिट करने की वजह से उनको सेटिस्फाई नहीं हुआ, उनको इत्मीनान नहीं हुआ। इसके वास्ते हमें ये सीज कर को ले जाती। ले को जाने के बाद हमें तुम्हें उससे दिल्ली को आए तो दिल्ली में हमें उसे क्या करना छानबीन कर को देती।
हमें रिलीज़ करती है, उनको बोली। बाद में कैश 8.5 लाख रुपए कैश मिले मेरे घर से, कैश का, वो भी बैंक से ड्रा का हुआ पैसा। मेरे घर में कोई सा भी 2 नंबर का पैसा नहीं है, कोई सा भी कैश पैसा नहीं है। 8.5 लाख रुपए वो भी हमें बैंक से ड्रा कर कोई जो पैसे, वो उनको कैश मिले। वो कैश उन्होंने हमारा हैंड ओवर करे, ज्वेलरी उन्होंने सीज कर को ले को गए। सर, कनाडा मीडिया से बात करते हुए आज सुबह आपने कहा है कि आपने कुछ साल पहले एमएलए ज़मीर अहमद खान को एक खर्च के तौर पर 3.5 करोड़ रुपीस दिया था, उसकी वजह से ही ये नोटिस अब आया है, क्या कहेंगे इस बारे में? खर्च के वजह से नहीं है, ये गलत बात है। उनको मैंने हैंड लोन दिया था। हैंड लोन क्या है, उनको 11 तारीख को उनको लास्ट डेट था 2013 में, महीना में भूल गया हूँ, 11 तारीख को लास्ट डेट है। बाबू भाई मेरा पैसा फॉरफिट हो जाएगा, आज नहीं भरूँगा तो मेरी प्रॉपर्टी चले जाएगी। मुझे 2 महीने के वास्ते मुझे हैंड लोन पैसा होना है 4 करोड़ ना का, तो मैं उनके पास 3.5 करोड़ उनको KFCI कर्नाटका फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बोल को, वहाँ उनके नाम से अगेंस्ट ज़मीर साहब के उनके अकाउंट से मैं मेरे अकाउंट से उनको पैसा KFCI को भरको हूँ। वो पैसा मेरा 2013 से उनके पास पेंडिंग है। इसके बीच में लेवा देवी होती रहती है, उन्होंने लेती, हमें लेती, हमें देती, उन्होंने लेती, ऐसे ट्रांजेक्शन चलता है। ये ज़रा 2013 से टिक गया। टिकने के बाद जब ज़मीर अहमद साहब के घर में रेड हुआ, रेड होने के बाद ये सब परेशानियाँ बन जाए। ज़मीर अहमद साहब ईडी में बाबू के पास में, KJ बाबू के पास में 3.5 करोड़ रुपया हमें लोन ले को उनको बोलने की वजह से मुझे वहाँ से नोटिस आई। नोटिस आने के बाद मैं जाकर एक्सप्लेन कर को आया। कब मेरे MLC इलेक्शन बेंगलोर अर्बन में मैं MLC को कंटेस्ट किया था, उससे 1 महीना पहले मुझे नोटिस आई, तो मैं जाकर पूरा एक्सप्लेन कर को आया। एक्सप्लेन कर को आने के बाद वहाँ से ये चालू हुआ। अब उसके बाद MLC इलेक्शन में खड़ा। MLC इलेक्शन खड़ने के बाद MLC में क्या पैसा खर्चा हुआ, किधर हुआ, कहाँ से आया, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये है वो है करको सब उसके बारे में भी मुझे इंक्वायरी करे। तो तुम्हें मेरे पास जो अकाउंट में है हमने अकाउंट में दिखाया। सर, बीजेपी सरकार की तरफ से हमने देखा कार्ति चिदम्बरम पे लगातार केसेस पड़ रहे ईडी की तरफ से। कुछ दिन पहले हमने देखा कि KPCC DK शिव कुमार को भी अभी चार्जशीट फाइल किया गया है, अब आप पे हुआ है, ज़मीर अहमद खान पे। क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है कि कांग्रेस के लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है पूरे इंडिया में हर जगह पर? मैं इतना बड़ा लीडर तो नहीं बनया, मैं उतने बड़े बातें करने के वास्ते हो सकता है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। DK शिव कुमार साहब हमारे गुरु हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे KPCC के प्रेसिडेंट हैं, नो हमारी जान हैं और मुसलमानों के रहबर हैं, मुसलमानों के हमदर्द हैं और हमारे भी हमदर्द हैं। वो इंसान को पहले उनको तकलीफ़ हुई, बाद में ज़मीर साहब को तकलीफ़ हुई, बाद में हम ना ये इसके बारे में मैं क्या भी ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। सवाल, कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि आप कोलार में लगातार मेहनत कर रहे हैं, गरीबों में बांट रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है, आप पे सपोर्ट, आप कंटेस्ट भी करने कुछ उन कोलार की आवाम के लिए क्या मैसेज देंगे जो कल का रेट आप देखे होंगे? नहीं, मैं क्या है, अब तक चैरिटी में हज़ारों आदमियों को, हज़ारों बच्चों को मैंने स्कॉलरशिप दिया है और 14,440 रमज़ान में हमारे भाइयाँ, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्तां, कुछ 14,440 घरों को मैंने 2,000 रुपये के हिसाब से मैं उन लोगों को रमज़ान का तोहफ़ा दिया हूँ, रमज़ान का गिफ्ट दिया हूँ। उसे क्या भी चैरिटी कर को नहीं, एक भाई अपनी बहन को, माँ को, बाप को, चिच्चा को,
फुप्पा को ताया को ऐसे लोगों को मेरे तरफ से 2000 की उनको मतलब गिफ्ट तोहफा दिया हूँ। इसके वजह से भी हो सकता है क्या ये आदमी ऐसा आगे चले जा रहा है को, वो भी हो सकता है। ये सब उनको कल मैं इनको पूछा ईडी वाले को क्या है सब ये सब की हो, तो ये इंफॉर्मेशन है भाई। उन्होंने को मेरे घर के अंदर उनको इंफॉर्मेशन है मेरे घर में 100 करोड़ है कैश। राज्यसभा को इन्हों ट्रे कर ले को ही उसमें 100 करोड़ रुपए इनके पास रेडी कैश है के बोल के यहाँ रेड हुआ है। उनके इरादे पूरे नहीं हुए। मेरे घर से कैश अमाउंट मिला है 8,50,000 रुपये कैश अमाउंट मिला है, वो भी मेरे को वापस दे के गए हैं। ठीक है सर, मैसूर के घर में और कोलार के जो आपका घर है वहाँ पर क्या क्या मिला सर? कोलार के घर में कुछ भी नहीं मिला। मैसूर के घर में अभी तक मेरे को रिपोर्ट नहीं मिली। मेरे समधी दुबई गए हुए, मेरा बेटा भी गया हुआ है, तो वहाँ की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। रात को 4 बजे हो सोने के वास्ते, अब उठने के बाद आप लोग आने में इसमें ज़रा बिजी होगा। अभी वहाँ की रिपोर्ट क्या है मालूम नहीं। सर, आप कोलार से आते हैं, आप बाबू साहब को लेके वहाँ पे पूरा टूर कर रहे हैं। इस जो रेड हुआ ईडी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बाबू भाई को कोलार कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं सोशल वर्क करने के लिए पिराते थे। कॉलेज स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने से शुरू किया काम। हज़ारों स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल गया और उनको पॉपुलैरिटी भी चढ़ने लगा। अचानक DK शिव कुमार हमारा प्रेसिडेंट जी ने बाबू भाई को बुला को बेंगलोर में MLC इलेक्शन खड़ाने एक मौका दिया। उस दिनों से ये ईडी और रेड होने का इसका पीछे एक चलते थे हमना ये चलास बाद ईडी राइड हुआ बाद हमने मालूम हो रहा है इसका पीछे क्या कि दूसरा एक षड्यंत्र या प्लान है, इधर को हमने मालूम हो रहा है। बाद में अब हमारा लीडर DK शिव कुमार को भी हुआ, जमीर पाइस को हुआ, बाबू सर को हुआ। इनका पीछे कौन है, क्या है, गवर्नमेंट है, BJP गवर्नमेंट है या कौन है, किसी मालूम नहीं हो रहा है। फिर भी हमने मालूम है सो बाबू भाई ने क्या ज़मीन उन्होंने कराया है या पैसे कमाए, उन्हें पूरे लीगल के पैसे कमाए। 500 रुपये होते भी उन्हें चेक में पैसे दे रहे। सर, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस इंसान की ओरिजिनल एसेट जो होते हैं वही में वो खुद 1000 करोड़ से, उसके पास ब्लैक क्या मिलेगा? हाँ वही। अब मैं इतने दिनों से मैं ये सोच रहा हूँ, बाबू भाई ने 3-4 महीने से 1 साल से चेक में पैसे दे रही। देश में कोई भी मेरा खास पैसे चेक में पैसे देने का एक तरीका रहे तो दुनिया में मालूम हो गया ना, उनके खास पैसे दे रही। इलीगल कहीं था किधर रहता है। अब वो इलेक्शन को स्टार्ट हुए तब ट्रांसफ़र करोड़ रुपए कर दे करी, वो के एक डाउट में बाबू भाई को ईडी एक इंक्वायरी को आया। मैं सोच रहा हूँ मगर इसका पीछे बहुत बड़ा एक प्लान है। उन्हें अब कोलार कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA बनने के वास्ते बहुत हमें पूरे कोलार कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर के मिनप्पा जी, सिद्धरामैया जी और DK शिव कुमार जी सब जने के आशीर्वाद लेकर कोलार कॉन्स्टिट्यूंसी को हमें भी काम कर रहा है। ये काम पे अब कहाँ इन्हों MLA बन जाता है कर सोच के इनके पीछे पड़ के अब इसे एक डाउनलोड करना, इसलिए ये वो करेंगे कर मैं सोचता हूँ। फर्स्ट क्लास वो निकाल लियो, ये दूसरा टिक ले लियो। अल्लाह नंद क्लीन बंद बोलिए। फर्स्ट क्लास।